हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का मार्केट और क्या लग रहा है आगे के लिए। जैसा कि हम लोग करते हैं हर बार, मंथ जब क्लोज होता है तो हम लोग मंथली कैंडल देखते हैं, वीक क्लोज होता है तो हम लोग वीकली कैंडल देखते हैं, और रोज के वीडियो में हम लोग डेली और 15 मिनट्स के इंट्राडे कैंडल देखते हैं। तो आज मंथ भी क्लोज हुआ है, वीक भी क्लोज हुआ है, तो हम लोग मंथली कैंडल देखते हैं पहले, फिर वीकली, डेली और फिर इंट्राडे के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। ठीक है, तो ये मंथली कैंडल है। अगर आप देखें, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन है मार्केट में, बहुत अच्छी कैंडल है, वॉल्यूम अच्छा है। और इस कैंडल में अगर हम लोग देखें, प्रीवियस कैंडल हमारी 75,722 और हमारी इसकी जो क्लोजिंग आई है 602, यानी लगभग यहाँ से 500 550 पॉइंट हम लोग ने प्लस में यहाँ पे बंद किया है। और इस कैंडल में हम लोग ने लाइफ टाइम हाई भी बनाया, मार्केट में क्लोजिंग भी अच्छी आई है। और ये जो कैंडल है इसकी क्लोजिंग अगर आप देखें ना, तो ये लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है। जब लास्ट टाइम हमने इस कैंडल में लाइफ टाइम हाई बनाया तो इसकी क्लोजिंग थी 810 की, 25,810, लेकिन इस बार इसकी क्लोजिंग है 26,202, 200 के आसपास। यानी ये लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है मंथली टाइम फ्रेम पे निफ्टी की। ठीक है, कंटिन्यूएशन है, पॉजिटिव कैंडल है। यहाँ पे एक अच्छा कैंडल बना था, उसके बाद ये प्राइस एक्शन बना है। अगर आप प्राइस एक्शन देखें तो यहाँ से जो इम्पल्स हुआ था, यहाँ पे इसका एक रिट्रेसमेंट था और ये यहाँ से ये कंटिन्यूएशन में जा रहा है। तो अब ये कंटिन्यूएशन कहाँ तक जाएगा, तो जहाँ तक हमको लग रहा है कि ये 27,000 हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं दिसंबर के लिए। दिसंबर में 27,000 का एक हमारा टारगेट है मंथली लेवल पे। ठीक है, तो दिसंबर सीरीज तो बहुत बड़ी है, इस बार 5 वीक है इसके अंदर आ रहे हैं और दिसंबर सीरीज ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तो ये इस मंथ का हमारा टारगेट 27,500 का हम लोग लेके चल रहे हैं मंथली कैंडल पे। अगर ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाती है, क्योंकि 2 महीने से अगर आप देखो, 3 महीने से कैंडल पॉजिटिव चल रही है, अगर रिट्रेस भी करता है तो भी ये हाई लेवल पे होगा। लेकिन हम लोग अगर इसको कंटिन्यूएशन में जाता है ये प्राइस एक्शन, तो हमारा एक टारगेट यहाँ पे है कि लगभग हम लोग 27,500 के आसपास ये जा सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो ये इस बार 4 महीने तक कंटिन्यू ग्रीन कैंडल थी, यहाँ पे भी 4 महीने तक कंटिन्यू ग्रीन कैंडल थी, उसके बाद एक सेलिंग आई थी। यहाँ पे 4 महीने के बाद दो महीने तक रेड कैंडल बना, अब ये कंटिन्यूएशन में जा रहा, तो ये थर्ड ग्रीन कैंडल बंद हुआ है। तो एक कैंडल और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से एक चले, तो वो हमको 27,000 प्लस यानी 27,500 के आसपास तक एक लेके जा सकते हैं। ये हमारा प्रेडिक्शन है। अब देखते हैं कैसे वर्कआउट होता है। तो बहुत सारे जियो पॉलिटिकल इवेंट्स भी हैं, यूएस के साथ में जो हमारा टैरिफ वाला चल रहा है डील, अगर वो हो जाता है तो वो एक ट्रिगर का काम करेगा। अगले हफ्ते में 2-3 इवेंट है, फेडरल वालों की रेट कट के लिए मीटिंग है, इंडिया में आरबीआई की मीटिंग है। तो ये 2 ट्रिगर पॉइंट है यहाँ पे। इसके बीच में अगर यूएस और इंडिया की डील का भी कुछ आ जाता है टैरिफ का, तो एक और ट्रिगर है। तो हम लोग थोड़ा पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक यहाँ पे है। हम लोग सोच रहे हैं कि ये 27,500 हम लोग दिसंबर में एक निफ्टी में देख सकते हैं, जो मतलब बहुत ज़्यादा हाइप नहीं है, लेकिन एक रीजनेबल टारगेट है मेरे हिसाब से। अगर ये प्राइस एक्शन अगर आप देखते हैं, अगर आप यहाँ से फिबोनाची भी लगा के देखेंगे, तो मुझे लगता है सेकंड पॉइंट आपका यहाँ पे ही आएगा, 27,500 के आसपास कहीं आएगा। तो ये एक जगह है। तो 1,300 पॉइंट की रेंज बचती है। अगर मैं 27,500 पकड़ के चलता हूँ, तो अगले महीने में, ये महीने में जो शुरू हो रहा है दिसंबर का सीरीज, उसमें 1,300 पॉइंट का एक ऊपर नीचे हम लोग देख सकते हैं। ऑन एन एवरेज तो आप देखेंगे तो हर 1,000-1,200 की तो रेंज हर कैंडल में होती है। आज की जो कैंडल क्लोज हुई उसका अगर आप देखो तो हाई 310 है, लो 318 है, 25,318, यानी एक एग्जैक्टली 1,000 पॉइंट की रेंज इस कैंडल में हुई है। प्रीवियस कैंडल इससे बहुत बड़ा था, तो उसमें आप 26,100 से लेके 24,600, तो लगभग 1,500-1,400 पॉइंट की एक रेंज उस कैंडल में थी। तो अगर ये अगला कैंडल भी हम लोग 1,000 पॉइंट भी पकड़ते हैं, तो भी अगर 26,200 से लेके 27,200, 27,300 की पॉइंट बनते हैं, तो हमारा एक
रीजनेबल टारगेट है 27,500 दिसंबर मंथ के लिए। ठीक है, तो बढ़िया कैंडल है, वॉल्यूम अच्छा है, मोमेंटम कंटिन्यूएशन में जा रहा है। जब कोई होल्ड कैंडल बनेगी कोई मंथ में, कोई ऐसी कैंडल दोजी टाइप कैंडल बनेगी ऐसी, या कोई इन्वर्टेड हैमर जैसा कोई कैंडल बनेगा या शूटिंग स्टार बनेगा, तब हम लोग सोचेंगे कि भाई अब ऊपर का रेंज थोड़ा सा ब्लॉक हो रहा है, अब नीचे के लिए थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन मार्केट में आएगा या थोड़ा रिट्रेसमेंट आएगा। अब कंटिन्यूएशन में जा रहा है तो हम लोग कंटिन्यूएशन में रखेंगे इसको, और ऊपर का टारगेट हम लोग 27,500 लेके चल। ठीक है, चलिए मंथली में तो चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है। लाइफ की सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग ये महीने में हमने दी है आज की 26,200 इस कैंडल की। ठीक है, तो अब चलिए वीकली कैंडल पे चलते हैं। वीकली कैंडल में क्या रहा मूवमेंट इस हफ्ते में, वो भी एक बार देख लेते हैं। बस वीकली कैंडल है, अब देखिए ये आज की कैंडल यहाँ पे बंद हुई है, कैंडल पॉजिटिव है, नीचे काफ़ी बड़ा एक विक्स यहाँ पे है, तो एक यहाँ पे बायर है, यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके जाने में कामयाब हो गए हैं और अच्छी क्लोजिंग दी है ये वीक में। तो प्रीवियस वीक का क्लोजिंग था 68 का, 2668, तो उससे हम लोग 150 पॉइंट ऊपर हम लोग ने मोस्टली 150 या पॉइंट का हम लोग ने यहाँ पे हाईएस्ट में क्लोजिंग दिया है। लेकिन इस हफ्ते में आपने लाइफ टाइम हाई भी देख लिया है, कैंडल स्टिल क्लोजिंग है, थोड़ी सी आज प्रॉफिट बुकिंग थी मार्केट में, थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ है मार्केट में, लेकिन फिर भी कैंडल में पावर है, वॉल्यूम भी अच्छा है, पिछले वीक से ज़्यादा वॉल्यूम है इस वीक में, और एक अच्छा कैंडल है, एक बुलिश कैंडल आप इसको बोल सकते हैं। तो ये ठीक है, अगर ये कंटिन्यूएशन में जाता है तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन में है यहाँ पे। अभी तक तो कोई साइन यहाँ पे है नहीं कि कोई ट्रेंड बेंड हो रहा है। प्राइस एक्शन अगर आप इसमें भी देख लेते हैं वीकली में भी, फिर भी पॉजिटिव है। ये आपका यहाँ से यहाँ पे, इसके बाद ये इम्पल्स, उसका ये रिट्रेस, अब ये इम्पल्स कहाँ तक जाता है वो हमको देखना है, 26,500 और 26,700 जहाँ तक जाए, फिर अगर वहाँ पे कोई बेंड होता है ट्रेंड तो हमको वो चार्ट पे दिख जाएगा। ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल का या तो एक तो दोजी कैंडल जैसी बनेगी, या तो इस तरह की कैंडल बनेगी यहाँ पे किसी वीक में, तब यहाँ पे हम लोग सोचेंगे कि यहाँ पे कोई एक होल्ड कैंडल बनने का चांस है। इस तरह की कोई कैंडल दिखे तो हम लोग थोड़ा सा ट्रेंड को होल्ड मानेंगे। ठीक है, तो वीकली में भी पॉजिटिव है, नया लाइफ टाइम हाई है, ऑलरेडी ऊपर है, ऊपर कंटिन्यूएशन में जा सकता है। 3 हफ्ते से ऊपर के कैंडल बन रहे हैं, कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, चलो मंथली भी पॉजिटिव है और वीकली भी हम लोग को चार्ट अच्छा ही लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देखिए थोड़ा सा एक कैंडल है ना निगेटिव है आज का, कल का भी कैंडल था, कल का हालांकि 10 पॉइंट प्लस में था लेकिन रेड कैंडल था, तो एक होल्ड कैंडल दिखा है। आज भी एक होल्ड कैंडल है, आज एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है, कल का ना हमने हाई क्रॉस किया है ना कल का लो ब्रेक किया है, तो एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे बना हुआ है। अब इनसाइड कैंडल का क्या लॉजिक होता है ना ट्रेडर्स, ये जिस तरफ भी मूवमेंट देता है, जिस साइड भी ब्रेकआउट देगा, उस तरह का एक अच्छा मूवमेंट मार्केट में शुरू हो जाता है। अगर मान लीजिए मंडे को ये प्लस में निकल के यहाँ से ऊपर चलता है तो फिर एक रैली कंटिन्यू रहेगी, ऊपर में हम लोग को नए हाई देखने को मिलेंगे। अगर ये इसका जो लो है, ये लो है आपका 26,141, तो अगर ये जो लाइन हमने डाला इस जोन के नीचे कोई कैंडल क्लोज कर देती है तो फिर ये फिर से एक थोड़ा सा होल्ड आ जाएगा, एक रिट्रेसमेंट बनेगा, मे बी यहाँ तक कहीं पे, यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कर सकता है यहाँ तक, फिर दोबारा हम लोग देखेंगे क्या होता है प्राइस में। ठीक है, तो मंथली और वीकली पे तो पॉजिटिव ट्रेंड अभी भी लग रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे। डेली में थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन का टाइम चल रहा है, 2 दिन से उसी रेंज में मार्केट घूम रहा है। मैं आपको कल वीडियो में बताया भी था और मॉर्निंग में हम लोग जो मैसेज डालते हैं उसमें भी कहा था कि आज का पूरा दिन हमको एक कंसोलिडेशन वाला मूव लग रहा है, इस जोन के अंदर है हम लोग। तो जब तक ये जोन को ब्रेक नहीं करते कोई भी साइड में, तब तक एक मार्केट में मोमेंटम या थोड़ा ट्रेंडिंग मार्केट हमको नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ है, आज ये इनसाइड कैंडल बना हुआ है, होल्ड कैंडल है एक, और देखते हैं थोड़ा सा रेस्ट बनता भी है क्योंकि 2 दिन का वीकेंड आ जाता है, लोग अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करते हैं, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहता है, बहुत सारे इवेंट्स आते रहते हैं, तो उसके वजह से क्या है कि अब डे लाइफ टाइम हाई पे मार्केट अगर चल रहा है तो बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा अपना प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं। तो एक थोड़ा कंसोलिडेशन इस पीरियड में, इस टाइम पे हमको यहाँ पे दिख रहा है, तो वो देखेंगे अभी
मंडे को हम लोग कैसे खुलते हैं, कैसे चाल चलती है, इसके ऊपर निकलते हैं तो फिर कंटिन्यूशन चलता रहेगा या थोड़ा सा होल्ड यहाँ पे हो सकता है। मंडे को थोड़ा सा एक ट्रेंडिंग मार्केट तभी मिलेगा जब ये कोई भी साइड पे इस कैंडल का हाई या लो ब्रेक होगा तब। ठीक है, तो मंथली वीकली पॉजिटिव है, डेली में होल्ड है। अब देखते हैं हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे में क्या हुआ और इंट्राडे के लिए क्या मंडे के लिए हमारे पास पॉइंट निकल के आते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ये। चलिए, कल यहाँ पे क्लोजिंग थी हमारी मिडल में, हमने आपको कहा था फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, तो हमारे पास 3 सपोर्ट्स हैं। पहला सपोर्ट ये बताया था, ठीक है। उसके बाद में हम लोग ने एक सपोर्ट बताया था आपको 26,100 वाला, और एक लास्ट सपोर्ट था ये 26,50 वाला। अगर फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन होता है, इसके नीचे आता है और इसको ब्रेक करता है तो हम लोग इस टारगेट के लिए जा सकते हैं, ये सपोर्ट अगर ब्रेक करता है तो। ठीक है, तो ऐसा नहीं हुआ, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, थोड़ा सा गैप अप ही ओपन हुआ, उसके बाद में कंटिन्यू मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आया, उसके बाद एक बहुत बड़ा कैंडल बना, उसको रिकवर कर लिया और एक कंटिन्यूएशन में थोड़ा सा यहाँ पे गए। तो कल हमने आपको एक प्राइस एक्शन एक और भी दिखाया था कि हमने आपको बोला था ये जो इम्पल्स हुआ है ये इसका रिट्रेसमेंट है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्लोज दे। तो अगर ये कंटिन्यूएशन नीचे की तरफ जाता है तो प्राइस एक्शन चेंज हो जाएगा, अगर ये कंटिन्यूएशन में जाता है तो एक इंटैक्ट यहाँ पे ऐसे जा सकता है। तो ये 2 चीज़ हमने आपको एक्सप्लेन करी थी। तो क्या हुआ है मार्केट में, यहाँ से कंटिन्यूएशन में तो गया यहाँ पे, लेकिन ये जो हाई है ना इसको क्रॉस नहीं कर पाया मार्केट, इस जोन के अंदर रहा, यहाँ पे रेजिस्टेंस फील किया और ये यहाँ से नीचे आ गया। अब क्या हो रहा है ना, अब देखिए अगर ये मंडे को अगर ये इस तरह से अगर ये कंटिन्यूएशन में जाता है नीचे की तरफ तो ये एक एम पैटर्न अगर आपको दिख रहा होगा तो एम पैटर्न बनेगा, इसको हम लोग डबल टॉप भी बोलते हैं। ये आपका एक फर्स्ट लेग यहाँ पे हुआ, ये इसका नेक बना यहाँ पे, एक सेकेंड टॉप यहाँ पे बना और ये कंटिन्यूएशन में गया, इसके नीचे इस लाइन को ब्रेक करता है तो एक एम पैटर्न यहाँ पे बन गया। ये डबल टॉप हम लोग काउंट करेंगे इसको, और ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये यहाँ से जाएगा तो ये हमारे टारगेट्स रहेंगे नीचे की तरफ, अगर ये मंडे को इस तरह चलता है तो। ठीक है, अगर दूसरा केस क्या हो सकता है, अब ये यहाँ से यहाँ तक आया हुआ है, मंडे को फिर से ओपन हो जाता है, फिर चल जाता है और इस हाई को अगर ये क्रॉस कर देता है ऊपर की तरफ बड़े टाइम फ्रेम पे भी, तो ये फिर से एक हम लोग इसको डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं, और ये पैटर्न इसको नेक लाइन को क्रॉस करने के बाद इसको भी क्रॉस करेगा और ये कंटिन्यूएशन में जाएगा। तो अब मंडे के दिन सेम सिनारियो है जैसे हमारे पास आज का था, हम लोग यहाँ पे थे, या तो ऊपर जाते या तो नीचे जाते, तो ये हमारे पास एक नेक आ जाता था। ठीक है, तो इसके नीचे हम लोग वीक हो जाते थे। यही पैटर्न अभी मंडे के दिन भी काम होगा, यहाँ से अगर हम लोग ऊपर गए तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस करना पड़ेगा नए हाई के लिए। अगर यहाँ से ये नीचे ये कंटिन्यूएशन में जाता है तो ये नेक लाइन है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा हमको नीचे डाउन ट्रेंड जाने के लिए। ठीक है, तो प्राइस एक्शन को पहले आप ये समझ लो, इस तरह से काम करेगा। अब बची पॉइंट्स की बात, पॉइंट्स में हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके या थोड़ा सा गैप अप ओपन होके ऊपर में चलता है, तो ये जब तक ये पॉइंट क्रॉस नहीं कर देगा ना, अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, जब तक ये जाता है इसको रिट्रेस करके ये दोबारा अगर ये ब्रेक करता ना तो हम लोग इस स्टॉप लॉस पे हम लोग इसमें बाइंग में जाएंगे। तो फिर उसके बाद तो फिर ये एक पॉइंट है 310 वाला, इसके बाद और भी नए पॉइंट्स आएंगे, उसके ऊपर जैसे मोमेंटम बनेगा तो वो हमारे पास उसके कोई पॉइंट्स है नहीं, ये अनचार्टेड टेरिटरी है तो हम लोग इसमें एक प्रोजेक्शन ही कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई पॉइंट्स है नहीं कि जहाँ पे हम लोग मार्क करके रखे, कोई लाइन डाल के रखे कि ये एक रेजिस्टेंस है करके। ठीक है, तो फ्लैट ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है, जब तक ये वाला जोन ब्रेक नहीं करता है, ये 277 280 के ऊपर चलता है तो हम लोग इसमें फिर से बुलिश हो जाएंगे, फिर से मार्केट में आपको नया हाई देखने मिलेगा, ये चलता रहेगा कुछ दिनों तक। ठीक है, और अगर ये फ्लैट ओपन होता है नीचे की तरफ चलता है या गैप डाउन होकर नीचे की तरफ चलता है, तो ये जो सपोर्ट है, जो 150 वाला जो सपोर्ट है, इसको पहले ब्रेक होने दीजिए। क्या पता यहाँ से अगर ये सपोर्ट लेके चलता है तो आप इसमें लॉन्ग रह सकते हैं। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, बड़े टाइम फ्रेम पे भी पॉजिटिव है, तो हम लोग इसमें पॉजिटिव का ही सौदा देखेंगे। अगर इसको ये ब्रेक कर देता है, एक रिट्रेस बनेगा, रिट्रेस के बाद में हम लोग इसमें सेलिंग में जाएंगे। तो सेलिंग में हमारे पास ये टारगेट रहेंगे 26,100 और ये 26,007 का, और एक राउंड फिगर हम लोग 26,000 भी इसके बाद साइकोलॉजिकल फिगर है तो वो भी पकड़ सकते हैं।
ठीक है, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, एकदम आप इसको सिंपल रखिए। बहुत सारे इंडिकेटर्स आप डाल के रख लेंगे, बहुत सारे लाइंस ड्रॉ करके रख देंगे। आप कितने भी लाइन ड्रॉ करेंगे ना, मार्केट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने किसी ने कौन से कोने में बैठ के कोई ट्रेंड लाइन डाल के रखी है, कोई ड्राइंग बनाई है, मार्केट को कुछ लेना देना नहीं है उससे। इसी ड्राइंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो ठीक है, हम हमारे लिए बनाते हैं, लेकिन मार्केट हमेशा डिमांड और सप्लाई के पैटर्न पे चलता है। जहाँ पे आपको सप्लाई है वहाँ से मार्केट गिरेगा, जहाँ पे डिमांड है वहाँ से मार्केट बढ़ेगा। ये सिंपल लॉजिक पे आप चलिए, प्राइस एक्शन को फॉलो करिए, उसके अंदर आपको कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर इंडिकेटर आपको लेट सिग्नल देगा जब सिग्नल खराब हो जाए। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव बता रहा है, यहाँ से मार्केट गिर रहा है, मूविंग एवरेज यहाँ पे है, मूविंग एवरेज बोल रहा है पॉजिटिव है, लेकिन मार्केट तो नीचे आ रहा है, मार्केट कंटिन्यूएशन में जाएगा। जब यहाँ तोड़ेगा तो मार्केट सेलिंग सिग्नल देगा, मूविंग एवरेज आपका सेलिंग सिग्नल देगा। लेकिन जो रेंज आपने 300 पॉइंट की रेंज ऑलरेडी आपने मिस आउट कर ली, तो उसका क्या करें, और आप यहाँ पे सेलिंग में आ जाएंगे, फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो इंडिकेटर के भरोसे ट्रेडिंग नहीं होती ट्रेडर्स। ठीक है, चलिए प्राइस एक्शन को आप फॉलो करिए, और बेस्ट प्राइस एक्शन के लेसन हम लोग आपको यहाँ पे हर चार्ट में देते हैं। हर प्राइस एक्शन को हम लोग चार्ट के ऊपर ड्रॉ करके बताते हैं कि मोमेंटम कैसे बनता है, कहाँ से कहाँ जा सकता है। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं आज के लिए। अभी 2 दिन का वीकेंड है तो आप एंजॉय करिए, मंडे को मिलते हैं। और एक डिस्क्लेमर भी दे दो कि हम लोग जो आपको ये सब ऑप्शन देते हैं या पॉइंट देते हैं ना, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो आप अपना जो भी डिसीजन ले अपने सोच समझ के अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ले। कोशिश करें कि जो भी आप चार्ट पे ये कर रहे हैं वो आप समझ के करें कि क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं आप, इसमें आपका स्टॉप लॉस टारगेट क्या है, प्री डिसाइडेड होना चाहिए आपका। उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग करेंगे तो शायद आप इसमें निकल पाएंगे। वरना आपको डेटा पता है 95% लोग इंट्राडे ट्रेडर्स लॉस में चलते हैं। ये सालों से यही चलता आया और ये चलता रहेगा। बस कुछ लोग हैं जो बनाते हैं पैसा, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारी आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, अपना एक पैटर्न बनाना पड़ता है, कोई एक स्ट्रैटेजी लेके उसको सीख के उसी कंटिन्यू उसको सालों साल उस पर टिके रहना पड़ता है, तब जाके आप कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इंट्राडे में बन सकते हैं। कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, कोई इंडिकेटर काम नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। प्राइस एक्शन भी कई बार फेल हो जाता है। बस यहाँ पे एक ही चीज़ काम करती है, आपका माइंडसेट। 80% माइंडसेट है ट्रेडिंग में, 20% में सारा चीज़ आप इंक्लूड कर लो। बचा हुआ जितना भी लोग सब बोलते हैं ना बड़ी बड़ी बातें, वो 20% में पकड़ो। 80% आपका माइंडसेट सही है तो आज ना कल आप प्रॉफिट में बनाओगे मार्केट। ठीक है ट्रेडर्स, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।